मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी.बी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने गुरुवार को सचिवालय में आवश्यक सेवा से जुड़े समस्त विभागों एवं एजेंसियों के साथ बैठक की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में निर्देश दिए कि मतदान के दिन मतदान समाप्ति तक सभी अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ की अनिवार्य रूप से उपस्थिति रहे। इसके अतिरिक्त विद्युत एवं पेयजल आपूर्ति से जुड़े संबंधित विभाग सभी मतदान केंद्रों पर व्यवस्था सुनिश्चित करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए हैं कि मतदान पार्टियों के अपने गंतव्यों तक सुरक्षित वापसी होने तक सभी राजमार्गों, सड़कों, संपर्क मार्गों पर लैंडस्लाइड या अन्य किसी भी बाधा के दृष्टिगत अलर्ट मोड पर रखा जाए। जिला नैनीताल निर्वाचन अधिकारी ने हल्द्वानी में कल होने वाले नैनीताल उधम सिंह नगर के चुनाव को लेकर एक प्रेस वार्ता चुनाव से एक दिन पहले की। उन्होंने बताया कि चुनाव की सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सभी पोलिंग टीमों को रवाना कर दिया जा चुका है, जिसमें कल 57 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई थीं जो पहाड़ की थीं और आज 953 पोलिंग पार्टियां भेजी जा रही हैं जो देश में 5 बजे तक अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगी। उन्होंने बताया कि 100 रिजल्ट पोलिंग पार्टियों को रखा गया है जिसे आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लाया जाएगा। पोलिंग पार्टीज का डिस्पैच हमारे जनपद की सभी विधानसभाओं के लिए आरंभ हो गया है। भीमताल विधानसभा के लिए कल ही जो दूरस्थ मतदान केंद्रों की 57 पोलिंग पार्टियां हैं निकल गई थी और शाम तक सकुशल अपने बूथों पर वो पहुंच भी गई थी। आज भी पोलिंग पार्टियों का मूवमेंट शुरू हो गया है और लगभग 953 में से सभी टीमों के द्वारा अपनी उपस्थिति, अपने जो है रजिस्ट्रेशन इत्यादि की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली है। 105 व्हीकल हमारे अभी तक यहाँ से मूव कर चुके हैं। कुल मिलाकर हमारी रिजर्व सहित 1120 पोलिंग पार्टियां जो है वो फॉर्म करी गई हैं और कुल मिलाकर 486 वाहन हमने इन पार्टियों के मूवमेंट के लिए लगाए हैं। 3361 की संख्या में पुलिस फोर्स, 2 कंपनी पीएसी और 7 कंपनी सीएपीएफ सुरक्षा कार्मिकों के रूप में लगाई गई है। 505 बूथों पर हमारी वेबकास्टिंग करी जाएगी जो टोटल बूथों का 50% रहेगा। जनपद चमोली की 3 विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के लिए सभी 584 पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना की निगरानी में गुरुवार को विधानसभा बद्रीनाथ की 194, विधानसभा थराली की 185 और विधानसभा कर्णप्रयाग की 165 सहित कुल 544 पोलिंग पार्टियों को चुनाव सामग्री के साथ पुलिस मैदान एवं स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। इससे पूर्व बुधवार को रवाना की गई दूरस्थ क्षेत्र की 40 पोलिंग पार्टियां सकुशल अपने मतदेय स्थलों पर पहुंच चुकी हैं। लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार 19 अप्रैल 2024 को मतदान होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पोलिंग पार्टियों को शुभकामनाएं देते हुए निर्वाचन दायित्वों का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करने के निर्देश दिए। सामान्य निर्वाचन 19 अप्रैल को मतदान की तिथि है। उसके लिए जो हमारे दूरस्थ बूथ हैं पूरे जनपद में 40 पोलिंग पार्टियां थी जो 17 अप्रैल को रवाना हुई थी, वो सभी सकुशल शाम को पहुंच गई थी। इसके अतिरिक्त जो रिमेनिंग 544 हमारे बूथ हैं उनकी पोलिंग पार्टी आज रवाना हुई। 2009 में विपक्ष में रहते हुए उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार का चुनाव उसी अंदाज में लड़ रही दिखाई दे रही है। इस बार उत्तराखंड के अंदर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। प्रियंका गांधी और सचिन पायलट के अलावा कांग्रेस का कोई भी दिग्गज नेता उत्तराखंड में नहीं दिखा, लेकिन कांग्रेस के 5 लोकसभा सीटों पर लोकल मुद्दों के साथ स्थानीय नेता कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता मोहन काला ने कहा कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। इस बार हम 2009 वाला इतिहास दोहराएंगे। देखिए, अगर मैं आपसे पूरे 2024 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो पूरे प्रदेश में जिस तरीके से जनता का जो स्नेह, जो प्यार, जो समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2009 की तरह जो है इस प्रदेश में कांग्रेस 5 सीटों पर जो है जीत दर्ज करेगी। हम पूरे इस चुनाव में अगर आपने देखा होगा तो अगर आपने अपने ग्राउंड जीरो पर अगर रिपोर्ट की होगी तो कांग्रेस के प्रति जो लोगों का समर्थन मिल रहा है 5 न्याय और 25 गारंटी के साथ, जिस तरीके से कांग्रेस जनता के बीच में है और जनता को उस 5 न्याय और गारंटी के बारे में बताने का काम कर रही है।
लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए 102 सीटों पर मतदान होना है। मतदान से ठीक पहले आज कयामत की रात के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही देखा जा रहा है। ऐसे में लगातार लोकसभा की सभी सीटों पर कब्जा कायम रखने वाली भाजपा के लिए हैट्रिक लगाने का दबाव सीधे तौर पर देखा जा सकता है। यही वजह भाजपा पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। चुनावी सभाओं को देखें तो अकेले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ही 70 से अधिक छोटी बड़ी चुनावी सभाएं की हैं, जबकि भाजपा के ब्रांड एम्बेसडर पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 जनसभाएं की। सत्ता पर काबिज होने के बावजूद भी भाजपा के लिए लोकल लीडर्स से बड़ी चुनौती मिल रही है। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि उनके कार्यकर्ता सभी चीज़ों पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। लास्ट नाइट सभी जगह पर हमारे जो बूथ की पोलिंग की टीम है वो अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व आखिरी रात में अपना खेल करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा सतर्क रहने पर इस प्रकार के लोकतंत्र को बदनाम करने वाली चीज़ें रोकी जा सकती है। उसके लिए हमारे कार्यकर्ता सक्रिय रहेंगे।